अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शान अली टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद के अलावा एक और पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, जिसका नाम मोहम्मद हारिस है, जिसने हाल ही में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जारहाना और धुआंधार बैटिंग करके पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल तक पहुंचाया। दोस्तों, मोहम्मद हारिस वो बैट्समैन है जिसके बारे में भारत के मशहूर ओपनर बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि अगर मोहम्मद हारिस इसी तरह परफॉर्म करता रहा तो ये AB डिविलियर से भी अच्छा बैट्समैन बन जाएगा और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ देगा। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, उनका फ्यूचर ब्राइट है। मतलब आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे भले ही रन 28 बनाए हैं, लेकिन ये 28 कहीं ना कहीं 60 के बराबर है, क्योंकि जिस गति से वो खेले हैं, अगर आराम से खेलते तो वो भी आउट थोड़ी ना होते, फिर क्यों मारने की कोशिश करते, वो अपने रन बना सकते थे। लेकिन जिस अंदाज में खेले हैं, आई थिंक कमाल है। और इनका फ्यूचर ब्राइट, अगर ऐसे ही खेलते रहे आगे आने वाले टाइम में, तो ये मुझे लगता है कि कहीं रिजवान और बाबर को फोर्स ना कर दे कि भाई आप नीचे आइए मैं ऊपर आऊंगा। दोस्तों, मोहम्मद हारिस कौन है, कहाँ रहता है और गरीब घराने से होने के बावजूद पाकिस्तानी टीम में कैसे शामिल हुआ, ये सब आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी मिस्टर 360 और मिस्टर गूगल मोहम्मद हारिस के बारे में 5 हैरानकुन हकायक बताने जा रहे हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज शान अली टीवी को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया। Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मोहम्मद हारिस की पैदाइश 30 मार्च सन 2001 को पेशावर में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 21 साल है। दोस्तों, इनका नाम मोहम्मद हारिस है, जबकि इनके निकनेम्स मिस्टर गूगल, मिस्टर 360 और हैरी है। मिस्टर 360 ने इस वजह से कहा जाता है कि ये किसी भी बॉल को किसी भी एंगल से खेलने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इनके पुल शॉट और स्वीप शॉट इतने ज़बरदस्त हैं कि इंडिया के आकाश चोपड़ा भी इनकी तारीफ करे बगैर ना रह सके। पाकिस्तान की तरफ देखे तो उनका मोहम्मद हारिस को खिलाना, भाई प्लेयर कैसा है भाई, ये क्या बंदा है यार ये। आई मीन 11 बॉलें खेले हैं, कुल 28 उन्होंने रन बनाए हैं और वो 28 रन के अंदर वो 11 गेंदों में मोहम्मद हारिस ने ऐसा एक मतलब मोहर लगा दिया अपनी। अगर इतना जबरदस्त टैलेंट कोई बैठा है बाहर तो पाकिस्तान यार मतलब बोलना नहीं कर रहा हूँ, इतना अच्छा टैलेंट बाहर बैठा है और आप उसको खिलाते शॉट लगाया ना, एक शॉट भी ऐसा नहीं था जो लप्पे वाला शॉट, सारे क्रिकेटिंग शॉट्स थे और 11 गेंदों में 28 रन। व्हाट अ नॉक यार, व्हाट अ नॉक। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, मोहम्मद हारिस पेशावर से बिलोंग करते हैं और इनका ताल्लुक एक पठान फैमिली से है। इनके बड़े भाई का नाम मोहम्मद अनस है, जिन्होंने मोहम्मद हारिस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मोहम्मद हारिस बचपन में अपने बड़े भाई की साइकिल पर क्रिकेट ग्राउंड में टेप बॉल क्रिकेट खेलने जाया करते थे। दोस्तों, मोहम्मद हारिस को मिस्टर 360 के अलावा मिस्टर गूगल भी कहा जाता है। ये नाम इनके साथियों ने अंडर 19 के वक्त रखा था। मोहम्मद हारिस ने इंटरव्यू के दौरान खुद बताया क्योंकि उन्हें हर चीज़ याद रहती है, इसीलिए इनके साथी क्रिकेटर्स इन्हें मिस्टर गूगल के नाम से बुलाते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, मोहम्मद हारिस ने क्रिकेट का आगाज़ बचपन में टेप बॉल खेल कर किया। उसके बाद 2014 में इन्होंने एकेडमी ज्वाइन करके हार्ड बॉल क्रिकेट खेली। अंडर 15 और अंडर 16 में सिलेक्शन के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन ज्वाइन न कर सके।
उसके बाद ओवर एज हो गए। उसके बाद अंडर 19 के ट्रायल्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया लेकिन रिजेक्ट हो गए और मजीद 2 सालों तक रिजेक्ट होते रहे। और तीसरे साल जब इन्होंने कोशिश की तो कामयाब हुए और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट टीम में बेहतरीन खेल पेश किया और फिर रीजनल तक अंडर 19 क्रिकेट खेली। अंडर 19 रीजनल में टॉप कर गए और बेहतरीन परफॉर्मेंस पर इन्हें पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। अंडर 19 में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश करने के बाद कायदे आजम ट्रॉफी में खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बाद इन्हें PSL में पेशावर ज़ल्मी की टीम में शामिल कर लिया गया, जहां इन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की। खास तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 32 गेंदों पर 70 रन बना डाले। PSL में जारहाना बैटिंग और जबरदस्त विकेट कीपिंग की वजह से इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, मोहम्मद हारिस ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज 8 जून 2022 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे मैच खेलकर किया, जबकि 30 सितंबर 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ T20I डेब्यू किया। दोस्तों, मोहम्मद हारिस ने अब तक इंतहाई कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। इन्होंने अब तक सिर्फ 4 वनडे और 5 T20I मैचेस खेले हैं, लेकिन इन 4-5 मैचेस में इन्होंने जो बल्लेबाजी की है भाई कमाल है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 गेंदों पर 28 रन की धुआंधार इनिंग खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलवाई। बांग्लादेश के खिलाफ 18 गेंदों पर 31 रन की शानदार इनिंग खेलकर पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करवाया और उसके बाद सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 गेंदों पर 30 रन बनाकर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने में मदद दी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, मोहम्मद हारिस की T20 वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी पर भारत के मशहूर ओपनर बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि मोहम्मद हारिस इंतहाई बेहतरीन बल्लेबाज है। अगर ये इसी तरह परफॉर्म करता रहा तो ये AB डिविलियर से भी बड़ा बैट्समैन बन जाएगा और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ देगा। बट जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की उनका फ्यूचर ब्राइट है। मतलब आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे भले ही रन 28 बनाए हैं, लेकिन ये 28 कहीं ना कहीं 60 के बराबर है, क्योंकि जिस गति से वो खेले, अगर आराम से खेलते तो वो भी आउट थोड़ी ना होते, फिर क्यों मारने की कोशिश करते, वो अपने रन बना सकते थे। लेकिन जिस अंदाज में खेले हैं, आई थिंक कमाल है और इनका फ्यूचर ब्राइट। अगर ऐसे ही खेलते रहे आगे आने वाले टाइम में तो ये मुझे लगता है कि कहीं रिजवान और बाबर को फोर्स ना कर दे कि भाई आप नीचे आइए मैं ऊपर आऊंगा बल्कि। दोस्तों, मोहम्मद हारिस ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद कहा कि वो जल्द ही दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन और दुनिया का नंबर 1 विकेट कीपर बनेगा। अल्लाह पर पूरा यकीन है और खुद की काबिलियत पर भी भरोसा है कि वो ये अचीव कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मोहम्मद हारिस की ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान, 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 अल्लाह निगहबान।